प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मूसा जब इज़राइल प्रजा को मिस्र देश से आज़ाद करवा के विश्राम के देश में, वचन के देश में, जहाँ दूध और मधु की धाराएँ बहती है, वहाँ पर ले जाने के लिए निकले, तो रास्ते में इज़राइल प्रजा उन लोगों ने बहुत हठीलापन किया। सभी लोग कठोर हो गए और बार बार मूसा के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में उन लोगों ने काम किया। पानी नहीं था तो मूसा से मांगने लगे, ये मूसा हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए। भूख लगी तो बोलने लगे, मूसा हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए। रास्ता लंबा लगा तो भी कुड़कुड़ाहट मूसा के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में ये लोग आते रहे। और हर बार कभी भी इन लोगों ने मूसा के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया। फिर मूसा भी मर गए और ये सारी पीढ़ी भी मर गई। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई जिसकी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर थी। और ये जो दूसरी पीढ़ी थी, उन्होंने कभी यहोशू का विरोध नहीं किया, ना परमेश्वर का विरोध किया, कभी अविश्वास नहीं किया और विश्वास में चलते गए। और जो परमेश्वर कहते थे और यहोशू कहते थे वो लगातार मानते गए। तो दूसरी पीढ़ी में इतना बदलाव क्यों? वो वही माता पिता के संतान थे, जैसा माता पिता करते वैसे ही बच्चा करते, ऐसा लोग कहते। तो ये पीढ़ी जो थी उन्होंने अपने माता पिता के अनुसार क्यों नहीं किया और ये लोग अच्छी तरह से क्यों चलने लगे? इन लोगों ने कभी भी परमेश्वर का या यहोशू का विरोध क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या राज है? क्यों इन लोगों के जीवन में ऐसा सुधार आ गया? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यहोशू की पुस्तक उसका अध्याय 6 और पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक। और यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहते थे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और उसके शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते रहे। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। जब इज़राइल प्रजा वो मिस्र देश में थी और वहाँ पर ये सारे लोग गुलाम थे और परमेश्वर ने जो वक्त अब्राहम को दिया था कि 400 साल के बाद मैं तेरी संतानों को उस देश से आज़ाद करवाऊंगा, और परमेश्वर ने वो बात याद करते हुए जब 400 साल पूरे हुए तो मूसा का इस्तेमाल किया और मूसा का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मिस्र देश से आज़ाद करवाया। जब हम ये बात करते हैं तो ये बात जितनी आसानी से हम बोल सकते उतना आसान वो काम नहीं था। काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह से आज अमेरिका पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है, उसी तरह से उस वक्त ये मिस्र जो देश था वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर सके ऐसा बड़ा देश था। उसको लोहे की भट्टी माना जाता था, मतलब लोहे को पिघला दे ऐसा ये देश था। उसके सामने लड़ाई करने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता, ऐसा ये देश था। और उस देश से कोई गुलाम हो, उसको आज़ाद होना
ये नामुमकिन सी बात थी, लेकिन हमारे परमेश्वर ने ये काम बहुत आसानी से करवाया। और ना परमेश्वर ने किसी को बोला कि तलवार अपने हाथ में लो, ना किसी को बोला कोई भाला हाथ में लो, ना किसी योद्धा को तैयार किया, ना किसी को युद्ध करने को सिखाया, लेकिन परमेश्वर ने किसी भी तरह की लड़ाई के बिना इस्राएल लोगों को आज़ाद किया। और फिर परमेश्वर ने मूसा को इतना बोला कि मूसा तू फिरौन के पास जा और जाकर उनको इतना कहे कि मेरे लोगों को यहाँ से जाने दो, और अगर वो तुझसे कोई निशान बताने को कहे तो एक काम करना, हारून को बोलना अपनी लाठी वो नीचे डाल दे और वो सांप बन जाएगी। जब मूसा फिरौन के पास गए और फिरौन को जाकर बोला कि मेरे लोगों को आज़ाद करो, मेरे लोगों को यहाँ से जाने दो, हम हमारे परमेश्वर की सेवा करने के लिए जाना चाहते। तो फिरौन ने बोला कौन तुम्हारा परमेश्वर, कौन यहोवा, आपके पास क्या निशान है उसके बारे में। तो मूसा ने हारून को बोला हारून अपनी लाठी नीचे डाल, और जैसे ही हारून ने लाठी नीचे डाली वो सांप बन गए। फिरौन बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसे जादू टोना करने वाले को बुलाया, वो देखो इन लोगों ने लाठी का सांप बना दिया। बोले उसमें कौन सी बड़ी बात हो, तो हम भी कर सकते। उन लोगों ने भी जादू टोना से लाठी का सांप बना दिया। फिरौन ने इन लोगों को नहीं जाने दिया। दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को बोला कोई बात नहीं मूसा वापस जा, और वो पानी के घाट पर है तो अपनी लाठी पानी के ऊपर मारना और पानी लहू बन जाएगा। मूसा गए, मूसा ने वैसे ही काम किया और पूरा पानी लहू बन गया। और मिस्र देश में जो लोग रहते थे उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए उनके पास लहू था। और जहाँ पर इज़राइल के लोग रहते थे उन लोगों को परमेश्वर ने संभाल कर रखा था, वहाँ पर उनके पास पानी था, उनका पानी लहू नहीं बनता था। फिर भी जो फिरौन था उसने इन लोगों को नहीं जाने दिया। परमेश्वर ने एक चमत्कार और करवाया। मूसा को बोला मूसा सारे मेढकों को बुलाओ कि वो मिस्र देश को परेशान करे, और मूसा ने ऐसा ही किया और मिस्र देश मेढकों से भर गया। खाने में मेढक, सोने जाओ तो वहाँ पर मेढक, नहाने जाओ तो वहाँ पर मेढक, सभी लोग परेशान हो गए। लेकिन फिर भी ये जो फिरौन था उसने इज़राइल लोगों को नहीं जाने दिया। लेकिन ऐसे करते करते बड़े बड़े चमत्कार मूसा के जरिए परमेश्वर ने करवाए। मैं आज फिरौन की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ध्यान से समझना कि इज़राइल लोगों के साथ इस चमत्कार के जरिए क्या हुआ। पूरा इज़राइल देखता था, क्योंकि वो लोग भी मिस्र देश में ही रहते थे, और वो लोग देखते थे कि पूरे मिस्र देश का पानी लहू हो गया, लेकिन हमारे परमेश्वर हमको फिर भी पानी पिला रहे। इज़राइल के लोग देख रहे थे कि पूरा मिस्र देश में मेढक आ गए, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई मेढक नहीं आया। इज़राइल के लोग देखते थे पूरे मिस्र देश के ऊपर ओले पड़े, लेकिन हमारे पास कोई ओला नहीं आया। और इज़राइल के लोग देखते थे कि पूरा मिस्र देश में टिड्डी आई, खेतों को खा गए, लेकिन हमारे खेतों में एक भी टिड्डी नहीं आई। ये इज़राइल के लोग अपने परमेश्वर के चमत्कार को बार बार देखते थे। ना ही वो लोग चमत्कार करते थे, ना उनको चमत्कार देखने के लिए कोई बुलाता था, लेकिन मूसा फिरौन के पास जाते थे, वहाँ पर एक चमत्कार होता था, और इज़राइल के लोग अपनी निगाहों से ये चमत्कार देखते थे, क्योंकि ये चमत्कार उस वक्त पूरी दुनिया में छा गया था। सभी देशवासियों को ये पता चला था कि इज़राइल का जो परमेश्वर है
वो मिस्र देश को चमत्कार के जरिए परेशान कर रहा है, और मिस्र देश एक महासत्ता वो परेशान हो रहा है। काफ़ी चमत्कार होने के बाद भी जब फिरौन ने नहीं जाने दिया, तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा, ये इज़राइल याकूब वो तो मेरा पहलौठा है, मेरा पहलौठा पुत्र है, और इसको फिरौन ने परेशान किया, और इसलिए मैं फिरौन के घराने में जो पहलौठा है उसको ख़त्म कर दूंगा। और वो भी सिर्फ फिरौन के घर में नहीं, लेकिन पूरे मिस्र देश में जितने भी मिस्री लोग रहते उन सभी के घरानों में जो भी पहलौठा होगा मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। और देखो ऐसा ही हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा, सभी लोगों को बोल अपने घर में एक मेमना काटे, और उसका जो लहू है दरवाजे की दोनों साइड लगाए, ऊपर की साइड लगाए, और जब वो विनाशक जो पहलौठों को मारने के लिए निकलने वाला है, वो जब वो लहू देखेगा तो उस घर में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। और इज़राइल लोगों ने ये भी चमत्कार देखे, क्योंकि वो लोग मिस्र देश में ही रहते थे, और ऐसा होता था लोगों के घर में जहाँ जहाँ पर पहलौठा मरता था, चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़, इज़राइलवासी ये आवाज़ सुनते थे, चारों ओर दहशत, सभी के घर में मौत, सभी के घर में रोना चिल्लाना। लेकिन इज़राइल वाले बिंदास, उनके घर में कोई मौत नहीं, उनके घर में कोई मातम नहीं, कुछ भी नहीं। और इज़राइल वालों ने ये सारे चमत्कार देखे, और इस बार फिरौन ने आधी रात में मूसा को बुलाया, हारून को बुलाया, बुलाओ मेरे पास। मूसा बोलते क्या है? बोला आप लोग निकल जाओ यहाँ से, जाओ अपने परमेश्वर की सेवा करो, मुझे भी आशीष देकर जाओ। और मूसा ये हुक्म पाकर वहाँ से निकले, सभी इज़राइल को बोला हम आज़ाद है, परमेश्वर ने हमको छुटकारा दे दिया है। फिर उन्होंने भी बोल दिया यहाँ से निकलो, चलो हम चलते। और सारे इज़राइली बहुत खुश हो गए, उन्होंने जो छुटकारा पाया 400 साल के बाद, इस कारण बहुत खुश थे। सभी लोग बाहर निकले, लेकिन सवाल ये था कि वहाँ से जाना था कनान देश में। और मूसा ने परमेश्वर से पूछ लिया, परमेश्वर कौन से रास्ते से जाओ? तो परमेश्वर ने बोला समुद्र के रास्ते से जाओ। और ये सब लोग समुद्र के रास्ते चल पड़े। मूसा ने सभी रास्ते देखे हुए थे, 40 साल वहीं पर गुजारे थे, और उनको मालूम था कि समुद्र के आगे कोई रास्ता है नहीं, समुद्र पर सारे रास्ते ख़त्म हो जाते। लेकिन फिर भी मूसा ने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया कि परमेश्वर वहाँ तो रास्ता ख़त्म होता है, वहाँ जाकर हम क्या करें? कुछ भी नहीं बोला। परमेश्वर बोलते समुंदर, तो चलो समुंदर की ओर चलते। और समुंदर की ओर चल दिए। वहाँ पर सारे लोग रुक गए, सभी लोग आनंद में है, सभी लोग खुश है, आज़ादी मिली नहीं मिली है, सभी लोग बहुत खुश है। लेकिन तभी इधर जो फिरौन था उसको लोगों ने बताया कि इज़राइल के लोग गलत रास्ते पर निकल गए, वो लोग तो समुंदर के पास रुके हुए। बोले चलो वापस चलते, इन लोगों ने हमको बहुत परेशान किया, चलो वापस उनको गुलाम बना देते, हम वापस वहाँ पर चलते। और फिरौन वापस अपनी सेना लेकर गया। और इज़राइल लोगों ने जब उस फिरौन को देखा, उसकी सेना को देखा, रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, और मूसा को बोलने लगे, मूसा हमने तुझसे बोला था कि तू आज़ाद करवा हमको, हमने बोला नहीं था हमको गुलामी अच्छी है, हम गुलामी अच्छे हैं, हमको आज़ाद नहीं होना था, तूने क्यों आज़ाद करवाया? बोले देखो वापस आ गया, बोले हमको मरवाने के लिए तूने आज़ाद किया। मूसा के विरोध में ये लोग बोलने लगे। लेकिन मूसा ने बोला डरो मत, आज सभी लोग शांत रहो, चुपचाप खड़े रहो, और देखो परमेश्वर आज हमारे लिए किस तरह से रास्ता निकालते। परमेश्वर को उद्धार के कामों को देखो, और देखो
सभी लोग शांत हो जाओ। और मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर अब हम क्या करें। और परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, ये जो समुद्र है उसको फाड़ दे बोले। मूसा बोलता ठीक है। और जैसा परमेश्वर ने बोला वैसे ही मूसा ने किया। एक हवा आई, हवा इतनी तेज थी कि उसने समुद्र को फाड़ दिया। लेकिन वही समुद्र के बाहर इजराइल लोग जो खड़े थे उनको हवा परेशान नहीं कर रही है। ध्यान से समझना, समुद्र बहुत ही गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। और समुद्र के पानी के ऊपर इस तरह से हवा लगे कि समुद्र के पानी को जुदा कर दे, तो सोचो वो हवा कितनी भारी होगी। इस समुद्र के अंदर एक जहाज डूब गया था, टाइटैनिक, 1912 में। और बरसों के बाद मेरे ख्याल से 2023 में 5 लोग थे, वो लोग पनडुब्बी में बैठकर उस जहाज़ को देखने को निकले। उसका जो मलबा था, कबाड़ था, उसको देखने के लिए निकले कि चलो देखते ये कैसा है। ये पनडुब्बी जो होती है वो लोहे की बनती है, लेकिन आप बाल्टी में पानी भरो और बाल्टी को उठाओ तो उसमें बोझ लगता है हमें, पानी का वेट काफ़ी होता है। अभी समुद्र में सोचो कितना पानी है। उस समुद्र के पानी के बीच में चले जाओ तो पनडुब्बी जहाँ पर चलती है उसके ऊपर जितना भी पानी होता है वो टन में पानी होता है, टनों में। और इतना पानी, उसका दबाव अगर उस पनडुब्बी के ऊपर लगेगा तो कितना भी बड़ा लोहा हो उसको चिपका देता है। और इसलिए जब पनडुब्बी बनाते हैं तो उसके अंदर एक प्रेशर बना कर रखते हैं ताकि ये जो पानी है उसके बोझ से वो लोहा दब ना जाए। सोचो पानी का वेट इतना होता है कि लोहे को दबा दे। कभी आप समुद्र के किनारे जाना, बड़े बड़े जहाज होते, आप क्या पूरी संगत क्या, हजारों लोग मिलकर भी अगर उसको धक्का मारे वो जहाज़ हिल नहीं सकता, इतना भारी जहाज़ होता है। फिर भी मालूम है उसको बेड़ियों से जकड़ कर रखना पड़ता है। पानी में वो ताकत होती है कि वो उसको बहा कर लेकर जा सकता है, इसलिए उसको बांध कर रखते किनारे के ऊपर। तो पानी में इतनी ताकत होती है और वो पानी ने उस पनडुब्बी को ख़त्म कर दिया। लोहा दब गया और अंदर जो 5 लोग थे वो वहीं के वहीं ख़त्म हो गए। तो पानी के अंदर इतना वेट होता है तो सोचो वो हवा कैसी चली होगी कि जिससे पानी को फाड़ दिया। हालेलुया। और इतनी तेज हवा अगर चलेगी तो वहाँ पर किनारे के ऊपर जो इस्राएल प्रजा है वो तो मालूम नहीं उड़कर कहाँ पर जाकर गिरेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हवा किस तरह से चलाई, सिर्फ पानी के ऊपर हवा है। समुद्र 2 हिस्से में बट गया पर वहाँ पर किनारे पर जो इजराइल के लोग खड़े उनको कुछ नहीं हुआ। वो लोग नहीं उड़ाए गए, वो लोग वहीं पर रहे। इन लोगों ने चमत्कार अपनी आंखों से देखा। समुद्र में गए, उस पार निकल गए। तो फिरौन ने देखा ये लोग उस पार निकल गए, हम लोग भी चलते। वो लोग भी उसके अंदर चले गए। फिर इजराइल वाले चिल्लाने लगे मूसा वो तो हमको पकड़ लेंगे। मूसा बोलता है कोई बात नहीं। फिर परमेश्वर से पूछा परमेश्वर क्या करूँ। परमेश्वर बोलते समुद्र जैसा था वैसा एक बना दे। और समुद्र जैसा था वैसा ही हो गया। जो 2 हिस्से में बट गया था, इतना ज़ोरों से पानी एक दूसरे के साथ मिल गया कि फिरौन की पूरी सेना वहीं पर ख़त्म हो गई। फिरौन ख़त्म हो गया, उसकी पूरी सेना ख़त्म हो गई। लेकिन इजराइल लोगों ने चमत्कार अपनी आंखों से देखा। जो मिस्र देश में हुआ चमत्कार वो भी देखा। यहाँ समुद्र के पास भी समुद्र के 2 हिस्से होते हुए उनमें से निकलते हुए इन्होंने अपने आप को देखा। हालेलुया। जागते रहना सभी।
अभी इस्राएल प्रजा और आगे बढ़ी। ये जो चमत्कार हुआ था उसके कारण बहुत खुश थे, आराधना करते हुए नाचते हुए निकलने लगे। 3 दिन तक भूल गए कि हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ भी नहीं, बस निकल पड़े। 3 दिन के बाद उनको लगता है कि अभी पानी पीना पड़ेगा, और वहाँ पर पानी नहीं है, और पानी मिला तो उसमें जहर था, और सभी लोग चिल्लाने लगे, ए मूसा हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए। लेकिन सिर्फ सोचो कि इन लोगों ने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, कितने बड़े चमत्कार देखने के बाद मूसा के विरोध में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मूसा का विरोध करने वाली कोई बात ही नहीं नजर आती, अविश्वास करने की कोई बात ही नज़र नहीं आती। लेकिन फिर भी ये लोग मूसा का विरोध करते थे, परमेश्वर का विरोध करते थे, विश्वास नहीं करते थे, और मूसा के विरोध में आकर चिल्लाने लगते थे, प्यासा मरने के लिए लेकर आए। मूसा ने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर बोलते हैं, देखो पेड़ दिखता है, बोले हाँ, और उसका लकड़ा काट पानी के अंदर डाल, जहर चला जाएगा। और देखो एक पेड़ का लकड़ा काट दिया, पानी में डाला, जहर चला गया। मूसा ने बोला पानी पियो, कुछ नहीं होगा। देखो लोगों ने पानी भी पिया। ये चमत्कार भी अपनी आंखों से देखा कि किसी पेड़ का लकड़ा काट कर अगर उस पानी के अंदर डालो तो जहर चला जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये चमत्कार भी इज़राइल लोगों ने देखा और आगे बढ़े। अब उनको भूख लगी, फिर एक बार मूसा के विरोध में आए, फिर मूसा को बोलने लगा हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए। जबकि इन्होंने इतने सारे चमत्कार देखे कि ये बात इनके जीवन में नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 78 और उसका वचन 20। उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहाँ पर लिखा है कि एक लाठी मार दी, पानी तो निकल आया, लेकिन क्या वो हमको रोटी भी खिला सकता है? वह परमेश्वर हमको रोटी दे सकते हैं? पानी तो पिला दिया, लेकिन क्या रोटी दे सकता है? क्या इतना अविश्वास हो सकता है? कितने बड़े बड़े चमत्कार देखे हुए थे। इनको तो विश्वास करना चाहिए था कि हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते। इतने बड़े बड़े चमत्कार इनके जीवन में हो गए थे, और फिर भी ये लोग विश्वास नहीं कर रहे और आपस में बात कर रहे कि परमेश्वर पानी तो दे सकते, लेकिन क्या हम सभी को रोटी भी दे सकते? इन लोगों ने जो विश्वास करना चाहिए वो विश्वास नहीं किया। ऐसे आगे बढ़ते गए और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा मैं इन सभी को मिलना चाहता हूँ, सभी को शुद्ध करो, पवित्र करो, और मैं इनको मिलने के लिए आने वाला हूँ। और परमेश्वर उस सिनाई पहाड़ के ऊपर आए, मूसा को बुलाया। मूसा वहाँ पर परमेश्वर से बात करने के लिए चले गए। एक एक दिन कर 40 दिन बीत गए। 40वें दिन सभी लोग हारून के पास इकट्ठा हुए। बोलो मूसा का क्या हुआ हमको नहीं मालूम, जो मूसा हमको मिस्र देश से निकाल रहा है उसका क्या हुआ हमको नहीं मालूम। हमारे को देवता बनाओ ताकि हम उसकी उपासना कर सकें। देखो वो लोग जहाँ पर थे वहीं पर एक सिनाई पहाड़ था। ये लोग नीचे थे और पहाड़ जल रहा था और पहाड़ कांप भी रहा था, और मूसा उसी पहाड़ में थे। आग अभी भी थी, आग बुझी नहीं हुई थी, आग अभी थी, पहाड़ कांप रहा था। इसका मतलब ये है कि अभी भी परमेश्वर यहीं पर है, अभी भी मूसा जिंदा है और परमेश्वर के साथ बात कर रहे। ये नज़ारा अपने सामने देखते होने के बाद भी इस्राएल लोगों ने विश्वास नहीं किया। बोले क्या हुआ मूसा का, हमारे देवता बनाओ। और देखो बछड़ा बनाया, लोग उसके सामने व्यभिचार करने लगे,
उसकी पूजा करने लगे और फिर भी परमेश्वर उनको क्षमा किया। ये लोग और आगे बढ़े, चलते चलते उस कनान देश के पास आ पहुँचे। वो कनान देश जहाँ पर इनको पहुँचना था। बस अब थोड़ा ही वक्त था, एक लड़ाई करनी थी और इन लोगों को अपना देश वो मिलने वाला था। उस वक्त परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा जो 12 गोत्र है सभी में से एक एक मुखिया चुन ले, उनको कनान देश में भेज, उनको बोलो वहाँ का भेद लेकर आए, वहाँ की जासूसी कर आए, देख कर आए कि वहाँ के लोग कैसे, वहाँ के फल कैसे, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वो इलाका कैसा है। और मूसा ने 12 लोगों को भेजा। 40 दिन वो लोग वहाँ पर रहे। 40 दिन के बाद वापस आए। जब वापस आए कुछ फल लेकर आए और आने के बाद वो 12 में एक तो यहोशू थे, एक कालेब थे। ये दोनों को छोड़कर जो बाकी 10 थे वो लोग रोने लग गए। लोग बोलते, रोते क्यों? बोले परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए यहाँ पर। वहाँ पर तो हमने अनाक वंशियों को देखा, वहाँ पर तो हमने राक्षस से पैदा हुए राक्षस लोगों को देखा, उनके सामने हम टिड्डी के समान दिखाई देते थे। वो भी जब हमको देखते तो हम टिड्डी के समान। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने किस तरह से लड़ाई करेंगे, किस तरह से हम बचेंगे उनसे? ये सभी तो हमको मार देंगे। परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए। और सारी इस्राएल प्रजा रोने लग गई। यहोशू और कालेब ने बोला, रो मत, हमारे परमेश्वर को विजय दिलाएंगे, विश्वास करो। लेकिन इस्राएल प्रजा वो बोलने लगी, मूसा को हटाओ, दूसरा अगुआ बनाओ जो हमको वापस मिस्र में लेकर जाए। फिर उनसे विनती करे कि हमको गुलाम बनाओ। बोले वापस गुलाम बनते। देखो कितने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद ये इज़राइल प्रजा क्या कर रही है। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद विश्वास नहीं है। परमेश्वर के दास का विरोध, परमेश्वर का विरोध, अविश्वास करना। और इस बार परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया, मूसा बीच में मत आना। इन लोगों ने जो 40 साल भेद लेने में, 40 दिन भेद लेने में लगाए, एक दिन के हिसाब से 1 साल तक मैं इनको नहीं जाने दूंगा। मतलब 40 दिन के हिसाब से 40 साल तक अब मैं इनको नहीं जाने दूंगा। और मिस्र देश से जो लोग बाहर निकले थे उनमें जो 20 साल से बड़ी उम्र वाले थे, उन सभी लोगों की जिनकी गिनती की गई थी, जो 6,03,550 थे, उनमें से 2 को छोड़कर, यहोशू और कालेब को छोड़कर 6,03,548 को मैं रास्ते में ख़त्म कर दूंगा। इन 40 सालों में मैं इनको ख़त्म कर दूंगा और इस तरह से ख़त्म करूंगा कि उनकी लाशें तक गल जाएगी। और सेर नाम का एक पहाड़ है, बहुत बड़ी पहाड़ी है, काफ़ी दूर तक फैली है। उसके चारों ओर परमेश्वर इनको घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे। 38 साल में तो सारे मर गए। जिन लोगों की गिनती की गई थी, यहोशू और कालेब को छोड़कर 6,03,548 लोग रास्ते में मर गए। ना तो ये बीमार हुए थे, ना तो ये कमज़ोर हुए थे, ना तो कभी थके थे। लेकिन अचानक छावनी में आवाज़ आती थी। कोई बोलता होगा मेरा बाप मर गया, कोई बोलता होगा मेरा भाई मर गया। और जिन लोगों की गिनती होती सारे के सारे सिर्फ 2 को छोड़कर वो रास्ते में ख़त्म हो गए। जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा ही हो गया। अभी ध्यान से समझना। अब 40 साल में मूसा की आयु भी ख़त्म हो गई, मूसा भी मर गए। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बोला, अब तेरी जगह पर यहोशू को खड़ा कर दे। अब यहोशू के हाथ में सारी जिम्मेदारी आई। मूसा
इज़राइल लोगों को मिस्र से आज़ाद करवाकर यहाँ तक लेकर आए, वहाँ तक देखना मूसा ने कभी भी इज़राइल लोगों से कोई काम नहीं करवाया, कोई मजदूरी नहीं करवाई। कुछ भी होता था मूसा खुद परमेश्वर के पास जाते थे, परमेश्वर मैं क्या करूं। इनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, मरी फैलती थी, मूसा परमेश्वर के पास जाते थे, परमेश्वर मैं क्या करूं। लेकिन अब वो पूरी पीढ़ी ख़त्म हो गई, मूसा भी ख़त्म हो गए। अब यहोशू के हाथ में सारी जिम्मेदारी, और यहोशू को सब मालूम था क्योंकि मूसा के साथ रहते थे। उन्होंने इज़राइल लोगों को देखा था, ये कैसे हठीले लोग हैं, लेकिन फिर भी यहोशू ने सारी जिम्मेदारी ली और यहोशू ने बोला चलो अभी हम चलते। अभी परमेश्वर ने बोला यहोशू 2 लोगों को भेज ताकि वो यरीहो का भेद लेकर आए, वो शहर के साथ देख कर आए। 2 लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर राहाब मिली, सब कुछ देखा, राहाब ने उनको छुपाया, ये बचकर वहाँ से वापस भी आ गए। यहोशू को सारी बातें बताई। लेकिन यहाँ पर एक बात थी, ये दोनों ने आकर कोई भी गलत रिपोर्ट नहीं दिया। ये दोनों ने आकर ऐसा नहीं कहा कि यहोशू वहाँ तो राक्षस लोग रहते, वहाँ तो अनाकवंशी रहते, वहाँ तो ऐसे लोग रहते जिनके सामने हम टिड्डी के समान दिखाई देते थे। देखो ये वही लोग थे जिनको इनके बाप दादाओं ने देखा था, जिनको देखकर ये लोग रोए थे। अभी उन्हीं की दूसरी पीढ़ी है, उन्होंने अपने बाप दादा को ये करते हुए देखा था। अभी दूसरी पीढ़ी है, उन्होंने आकर कोई गलत रिपोर्ट नहीं दिया और आकर यहोशू को बताया, यहोशू मालूम है यरीहो वाले हमसे डरते हैं। बोले सभी को हमारा डर लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं इनको मारने की, हम आसानी से इनको मार सकते। लेकिन समस्या क्या थी, वहाँ पर यरदन नदी थी, बरसात का वक्त था, यरदन नदी दोनों किनारे से ऊपर उसका पानी जा रहा था, बहाव तेज था। पूरी प्रजा अगर उस पार उसको जाना है 35 से 40 लाख लोगों को, तो नामुमकिन बात थी यरदन को क्रॉस कैसे करेगा। लेकिन बाइबल पढ़ना, कभी यहोशू की पुस्तक पढ़ना, उसका 3, 4, 5, 6 अध्याय पूरा पढ़ना, यहोशू ने ना तो प्रजा से कुछ कहा, ना प्रजा ने यहोशू से कुछ कहा। सभी लोग बैठ गए, बोला आराम करो, कुछ नहीं करना है, बस आराम करो, विश्राम। और सभी लोग बैठ गए। ना प्रजा बोल रही है मरने के लिए लेकर आया, यरदन में डुबोने के लिए लेकर आया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सभी शांत, कोई यहोशू को कुछ नहीं बोल रहा है। ये भी नहीं बोल रहा यहोशू कर क्या रहा है, बैठा क्यों है, कुछ तो कर, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहोशू भी शांत, पूरी प्रजा भी शांत। और तभी परमेश्वर आए, यहोशू से बोले यहोशू क्या हुआ, क्यों बैठे हो यहाँ पर, आगे क्यों नहीं चल रहे। बोला परमेश्वर कैसे जाऊँ, आगे यरदन नदी है, पानी बहुत है, तेज बहाव है, नामुमकिन है। अरे बोले कोई बात नहीं, याजकों को उठाओ, उसको बोलो कि जो वाचा का संदूक अपने हाथों में ले वो आगे चले, और पूरी प्रजा उनके पीछे पीछे जाए, और चलते चलते यरदन नदी के पानी में पैर रख दे। बोले याजक लोग जैसे अपना पैर रखेंगे, जो पानी इधर की ओर बहकर जा रहा है वो सारा बहकर पानी निकल जाएगा, और ऊपर से जो पानी आ रहा है बोला ढेर हो जाएगा। यहोशू बोलता है ऐसा परमेश्वर, बोले हाँ, बोले ठीक है। और यहोशू सभी लोगों को बोल दे चलो सभी लोग खड़े हो जाओ। याजकों को बोला याजक आ जाओ, चलो वाचा का संदूक उठाओ, चलते बनो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आते। सभी को बोल दिया इनके पीछे रहना, कोई आगे ना जाए। याजकों को बोल दिया यरदन नदी के अंदर पैर रख देना,
कुछ नहीं होने वाला, जो पानी बहता है बहते बहते चला जाएगा, जो ऊपर से आ रहा है वो ढेर होने वाला है। और देखो कोई भी यहाँ पर यहोशू का विरोध नहीं कर रहे। ए यहोशू पागल हो गया क्या? पानी का ढेर कभी देखा है क्या? क्या याजकों के पैर रखने से कभी पानी चला जा सकता है क्या? कोई कुछ नहीं बोला, सारे शांत, कोई यहोशू को परेशान नहीं कर रहा है। और सभी लोग आगे बढ़े, याजक लोग आगे निकले। जैसे उनके पैर उस यरदन नदी के पानी में पड़े, सही में ऐसा ही हो गया। जो पानी नीचे बह रहा था बह कर निकल गया आगे, ऊपर से जो पानी आ रहा था वो ढेर हो गया। अरे उसने सभी को बोला चलो निकलो उस पार। याजकों को बोला यहीं पर खड़े रहो जब तक पूरी प्रजा उस पार नहीं निकलती। सारी प्रजा उस पार निकल गई। और उस पार निकलने के बाद अभी दूसरी समस्या इनके सामने ये है कि अब है यरीहो और यरीहो की दीवार, उसकी शहरपनाह। ऐसा माना जाता है कि यरीहो की जो दीवार थी वो 28 फुट ऊंची थी और 70 से ज़्यादा फुट उसकी चौड़ाई थी। राहाब जो स्त्री वहाँ पर रहती थी वो इसी शहरपनाह के ऊपर उसका घर था। तो सोचो ये शहरपनाह, ये दीवार कितनी चौड़ी होगी, कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता। ऐसी हालत। यहोशू एक बार फिर बैठ गए, इस्राएल प्रजा भी बैठ गई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पूरी इस्राएल प्रजा कुछ नहीं बोल रही। ए यहोशू मरने के लिए लेकर आए, कैसे जाएंगे, कैसे यरीहो को मारेंगे, ये दीवार कौन गिराएगा? कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, सभी लोग शांत। कोई यहोशू का विरोध नहीं कर रहा है, कोई परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहा है, सभी लोग बिंदास, यहोशू भी बिंदास। और तभी परमेश्वर आए, यहोशू क्या हुआ? यहोशू बोलते परमेश्वर यरीहो की दीवार तो देखो, हम कैसे तोड़ेंगे, हम कैसे उनको मारेंगे? बोले कोई बात नहीं, एक काम करना शुरू कर दो, 6 दिन तक एक एक बार यरीहो की शहरपनाह उसका चक्कर काटो। 6 दिन तक एक बार चक्कर काटो, बैठ जाओ। और 7वें दिन 7 बार चक्कर काटना है। 7 बार चक्कर काटने के बाद तुरही फूकना, जोरों से आवाज़ लगाना, और बोले शहरपनाह जैसी वैसी की वैसी टूट जाएगी। यहोशू बोलते ठीक है परमेश्वर। सारे इस्राएल प्रजा को बोलते सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें आज इसका एक चक्कर काटना है। बोले क्यों? बोले परमेश्वर ने बोला ऐसा कि 6 दिन तक एक एक चक्कर, 7वें दिन 7 बार चक्कर, और हम जैसे ही आवाज़ करेंगे तुरही फूकेंगे, यरीहो की दीवार गिर जाएगी। देखो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये यहोशू पागल हो गया क्या? क्या यहोशू ऐसा हो सकता है? कोई कुछ नहीं बोल रहा, सभी बिंदास। ओके यहोशू आप बोल रहे थे ऐसा, हम बैठते जैसा आप बोलते ऐसे करते। हर रोज़ एक चक्कर, सभी लोग बैठ रहे। 6 दिन तक ऐसे ही किया, और 7वें दिन 7 चक्कर काटा, और उसके बाद आवाज़ की, तुरही फूंक दी, और सही में यरीहो की दीवार गिर गई, और सभी लोगों ने यरीहो को मारा, और सभी लोगों ने यरीहो को जीत लिया। अभी ध्यान से समझना, इन्हीं के माता पिताओं ने, इनके जो अगुए थे, उन लोगों ने, इनसे पहले जो वाली पीढ़ी थी, उन लोगों ने हर बार मूसा का विरोध किया। और उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई, उन्होंने एक भी बार यहोशू का विरोध नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं, माता पिता से सीखते बच्चे, माता पिता से सीखते। तो माता पिता से इनको सीखने को क्या मिला होगा?
विरोध करना सीखने को मिला था, अविश्वास करने को सीखने को मिला था। तो फिर इन लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ना कभी यहोशू का विरोध, ना कभी परमेश्वर का विरोध। इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, अविश्वास नहीं किया। जैसा यहोशू बोलते गए वैसे ये लोग करते रहे। इन लोगों ने कभी भी यहोशू का या परमेश्वर का विरोध नहीं किया। ध्यान से समझना कि परमेश्वर आज हमको कहना क्या चाहते। जो वचन हमने पढ़ा था यहोशू की पुस्तक उसका अध्याय 6 1 से 5, वहाँ पर यही बातें लिखी है कि यहोशू ने बोला 6 दिन तक 6 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर और शहर पना गिर जाएगी। इनके जो बाप दादा थे उन लोगों ने मिस्र देश में परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार देखे थे। इन लोगों ने पानी का लहू होते हुए देखा था, समुंदर के 2 हिस्से होते हुए देखा था। ये जो दूसरी पीढ़ी आई, हो सकता है तो जब ये लोग मिस्र देश से निकले तभी पैदा हुए होंगे। अभी वो लोग 40 साल के हैं, उन लोगों ने तो कोई चमत्कार देखे ही नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास पूरा है। यह उसके विरोध में कोई बात नहीं। सवाल ये है कि इनके जो बाप लोग थे उन्होंने जो किया उसमें से कोई भी बात ये बच्चों में क्यों नहीं आई? ये बच्चों ने कभी यहोशू का विरोध क्यों नहीं किया? ये बच्चों ने कभी परमेश्वर के ऊपर अविश्वास क्यों नहीं किया? ये लोग कभी चिल्लाए क्यों नहीं? वो लोग भी जब भेद लेने के लिए गए होंगे तो राक्षस लोग ही देखे होंगे, बड़े बड़े लोगों को ही देखा होगा, लेकिन आकर ऐसा नहीं बोला वहाँ तो राक्षस लोग रहते हमको मार डालेंगे, कुछ नहीं। वो तो बोलते सारे डरे हुए, सभी हमसे डरते, हम तो आसानी से इनको मारेंगे। तो ये जो दूसरी पीढ़ी है उन्होंने तो अपने बाप से विरोध करना सीखा होना चाहिए, अविश्वास करना सीखा होना चाहिए, जबकि बात कुछ अलग से है। ना तो इन लोगों ने कभी विरोध किया, ना तो कभी अविश्वास किया, लेकिन जैसा जैसा परमेश्वर बोलते गए, जैसा जैसा यहोशू उनको सिखाते गए, वैसा ही ये लोग करते गए। क्यों इन लोगों का इतना विश्वास? क्यों ये लोग विरोध नहीं कर रहे? क्यों इनके अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं है? बहुत ध्यान से समझना। कारण था, कारण ऐसा था कि परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि मूसा, ये पीढ़ी जिसकी गिनती हुई है उनको मैं 40 साल में ख़त्म कर दूंगा, यहाँ तक कि उनकी लाश तक गल जाएगी। मतलब जिसको दफन करोगे ना 40 साल में तो उसकी लाश गल जाएगी, वहाँ तक मैं मारूंगा इनको। तो 38 साल में सारे ख़त्म हो गए। कभी गिनती लगा कर देखना, एक दिन में एवरेज 44 लोग मरते थे। हर रोज़ 44 लोगों को दफन करना, हर रोज़ 44 लोगों की मौत अपनी आँखों से देखना। ये दूसरी पीढ़ी ने ये सब कुछ देखा हुआ था। ये जो दूसरी पीढ़ी आई उन्होंने ये देखा था कि हमारे पिताजी जो थे, हमारी पहली वाली जो पीढ़ी थी, उन्होंने मूसा का विरोध किया, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया तो मर गए, सारे रास्ते में ख़त्म हो गए। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि मूसा इन लोगों को यहाँ से निकाल। और एक वचन पढ़ते हम लोग, निर्गमन का पुस्तक कुछ उसका अध्याय 3 और उसका 8 वचन। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाओ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिवी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाओ। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं मूसा को कि मूसा, मैं स्वर्ग से इस धरती पर इसलिए आया हूँ कि इज़राइल प्रजा को मैं मिस्र से आज़ाद करूँ और उस कनान देश में जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है
नदियाँ बहती है, ऐसी जगह पर बड़े देश में ले जाओ, अच्छे देश में ले जाओ और वहाँ अच्छे से इनको रखो, इसलिए मैं आया हूँ। तो देखो परमेश्वर क्यों आए थे इज़राइल प्रजा को कहाँ ले जाने के लिए? विश्राम के देश में, वचन के देश में, कनान देश में। एक ऐसा देश जो बड़ा था, एक ऐसा देश जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, एक ऐसा देश जहाँ पर शांति थी, आनंद था। तो जिन लोगों को परमेश्वर ने निकाला था इस देश में ले जाने के लिए, वो तो रास्ते में ही खत्म हो गए। क्यों? मूसा का विरोध किया, परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, अविश्वास किया, इस कारण रास्ते में मर गए। जबकि उनको पहुंचना था कहाँ पर? कनान देश में। उसी के लिए परमेश्वर इनको निकाला था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको वहाँ पर नहीं पहुँचने दिया। और दूसरी पीढ़ी ने यही देख लिया, बोले हमारे बाप लोग तो निकले लेकिन पहुँच नहीं पाए। उन लोगों ने परमेश्वर का ये चमत्कार देख लिया, परमेश्वर का ये स्वरूप देख लिया, परमेश्वर का ये स्वभाव देख लिया कि परमेश्वर चाहे बोला हो कि इन लोगों को मैं नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन उनकी दूसरी पीढ़ी जो है उनको मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर हमने भी मूसा का, यहोशू का, परमेश्वर का विरोध किया तो हम लोग भी नहीं जा पाएंगे। अगर हम लोग अविश्वास करेंगे तो हम लोग भी नहीं जा पाएंगे, परमेश्वर हमको भी रास्ते में ही ख़त्म कर देंगे। ये दूसरी पीढ़ी ने देख लिया था, परमेश्वर का स्वभाव जान लिया था, परमेश्वर को पहचान लिया था, और इसलिए सभी लोग शांत थे। जो यहोशू बोलते थे मानते गए, करते गए। जो परमेश्वर कहते थे उस पर विश्वास करते थे और विश्वास करते हुए वैसे ही काम करते थे। लेकिन इन्होंने ना किसी का विरोध किया, ना अविश्वास किया, क्योंकि समझ चुके थे कि जो बाप ने गलती की वो गलती कर कर मुझे नहीं मरना है। हालेलुया। जब दूसरे गलती करते ना तो उनकी गलतियों से हमें सीखना है। जब बाप गलती करता है ना, बेटे को सीखना है। ये नहीं कि बाप ने गलती की, बाप जैसा करता है मैं भी उसके पीछे चलूँ, मैं भी उसके समान करूँ। बाप गलती करता है और मरता है तो बेटे को क्या सोचना चाहिए? बाप गया, कोई बात नहीं, मुझे नहीं मरना है। बाप मर गया, मुझे नहीं मरना है। दूसरों ने गलती की तो हमें क्या सीखना है दूसरों की गलती से? वो लोग गलती कर कर मर गए, चलो हम भी गलती कर कर मर जाए। अगर ऐसा सीखेंगे तो क्या फ़ायदा? हमें क्या सीखना है? ये लोग गलती कर कर मर गए तो इससे हमें ये सीखना है कि हमारे परमेश्वर ऐसे ही है, हमें भी ख़त्म कर सकते। हमें क्या सीखना है कि नहीं, परमेश्वर चाहे हमारे अगुवे लोग मर गए, हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमको भी मरना पड़े। दूसरों की गलतियों को देखो तो इस तरह से देखो कि वो गलती हमें नहीं करनी है। हालेलुया। लेकिन हमें उस गलती से अपने आप को सुधारना है कि वो गलती उन लोगों ने की, मुझे नहीं करनी। आप रास्ते में चलते हो, जा रहे हो, आपके आगे कोई चल रहा है, आप ज़्यादा नहीं उससे 50 फीट की दूरी पर हो, आगे खड्डा है और आपके आगे जो 50 फीट की आगे 50 फीट आगे जो चल रहा है वो खड्डे में गिर गया, आपने देख लिया, आपको क्या करना चाहिए? बाजू में से निकल जाना चाहिए। लेकिन आप भी जाकर अगर वही खड्डे में गिरो, उसको तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला, आपको ज़रूर बोलेंगे तू अंधा था, तुझे दिखाई नहीं दिया, उसको गिरते हुए देखा नहीं, तू क्यों गिरा? दूसरी पीढ़ी ने कुछ सीखा कि हमारे बाप दादा ने जो किया, जो गलती की और मर गए, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है और हमें नहीं मरना है। और इसलिए उन लोगों ने अपने आप में सुधार लाकर अपनी परिस्थिति को, अपने हालात को बदल दिए। वो लोग वचन के देश में, विश्राम के देश में चले गए।
दूध और मधु की धाराएं जहाँ पर बहती है उसके वारिस बने और परमेश्वर की आशीष उनको मिली और परमेश्वर जहाँ पर उनको पहुँचाना चाहते थे वहाँ पर गए। अगर परमेश्वर की आशीष चाहिए, परमेश्वर जिस स्वर्ग में आपको ले जाना चाहते हैं, जिसके कारण प्रभु इस धरती पर आए थे, जिसके कारण प्रभु उसने अपना लहू बहाया था, अपनी जान दे दी थी, जिसके कारण प्रभु उसने अपनी आज्ञाएं हमको दी है, अगर आप उस स्वर्ग में जाना चाहते हो तो किसी की गलती देखकर उसके पीछे मत चलो, लेकिन उसकी गलती देखकर खुद को सुधार लो ताकि हम स्वर्ग में जा सके, हमारा नाश ना हो। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि अपने आत्मा से हम सवाल करें, अपने हृदय से सवाल करें। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचो कि जो गलतियां हमने दूसरे को करते हुए देखा है, आज वही गलती मैं खुद भी कर रहा हूँ। बाइबल में जो कुछ लिखा है, जिन लोगों ने जो भी गलती की और उस गलती के कारण वो लोग मारे गए, क्या आज मैं भी वही गलती कर रहा हूँ? जो लोग मरकर नाश हो गए, क्या आज मेरा काम भी वही है कि मैं भी कल उठकर नाश हो जाऊं? आज परमेश्वर इज़राइल की दूसरी पीढ़ी से हमको ये सिखाने के लिए जा रहे हैं कि हमें वो गलती नहीं करनी है जो हमसे बड़े लोग कर कर चले गए। जो गलती हमारे आसपास वालों ने की है, हमारे मंडली वालों ने की है, हम वो गलती ना करें, हम नाश ना हो जाए। अगर ऐसी कोई भी गलती जो दूसरों ने की है और आज आप भी कर रहे हो, तो आज मौका है कि वहाँ से वापस मुड़ जाओ और वापस मुड़कर उस इज़राइल प्रजा की तरह, वो दूसरी पीढ़ी की तरह परमेश्वर में स्थिर हो जाओ। ना किसी का विरोध करो, ना अविश्वास करो, लेकिन परमेश्वर जो कहते, जितना कहते उतना ईमानदारी से मानो और स्वराज के वारिस बन जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।